गुड मॉर्निंग बागवान साथियों, नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग लोअर एल्टीट्यूड में लगभग 53-5400 फीट की हाइट पे पोटाश की स्प्रे कर रहे हैं। और जो पोटाशियम है उसको हम लगभग आधा लीटर 200 लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे कर रहे हैं। और इसमें जो पोटाशियम है उसमें ये लगभग 25% है। और अच्छी बात इस पोटाश की क्या है, जो हमने ये सामता ग्रुप की ली है, कि इसमें जो सल्फ़र है वो लगभग 17% है। और जो सल्फ़र है आपको पता है कि वो बेस्ट फंगिसाइड्स है, और मुझे लगता है कि 6 से 7 दिन का बैकअप हमें इजीली सल्फ़र भी दे देगा। और उसके साथ साथ जो हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं वो सुंडियों के लिए डाल रहे हैं, स्पेशली पियर में। और एप्पल में भी आते हैं सुंडियाँ, आपने देखा होगा लीफ रोल हो जाते हैं और उसके अंदर सुंडियाँ होती है। और बागवान साथियों, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था वो था, जैसे हम नेटिवो की बात कर रहे हैं, बायर कंपनी का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जो बायर कंपनी का नेटिवो है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। बिल्कुल बागवान साथियों, हमें बड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं सच में ही डुप्लीकेसी तो नहीं आ गई। तो जब मैंने एक्चुअल में मेरे पास अभी 2 ऑप्शन थे। जो हमारा मिडल साइड थी उसमें मैं लूना की एप्लीकेशन कर रहा हूँ, और जो मेरा हाइट वाला बगीचा है उसमें डेफिनेटली मैं नेटिवो की ओर जाऊँगा, क्योंकि अभी मानसून शुरू होने वाला है और बहुत लंबा सीज़न चलना है। तो जब भी आप इतनी महंगी और ब्रांडेड, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि डुप्लीकेसी इन्हीं दवाइयों में क्यों आती है, क्योंकि याद रखना जो महंगी दवाइयाँ हैं उसमें डुप्लीकेसी के सबसे ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और जब भी आप परचेज करें तो याद रखिए जो इसके पीछे एक स्कैनर है, जब भी आप दवाई को परचेज करें तो स्कैन अवश्य कर लें। अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता लग जाएगा इजीली। और दूसरी बात, जो लोग मुझे बता रहे थे कि क्वेश्चन थे कि हम नेटिवो को कहाँ तक, क्योंकि ये आपको पता है स्ट्रोबिलिन फैमिली का ट्रिफ्लोस्ट्रोबिन है इसमें, और टेबुकोनाजोल है 50%, ट्रिफ्लोस्ट्रोबिन है 25%, WG की रेट में आता है। ये बेस्ट फंगिसाइड है हमारे लिए। मगर जो हमारे मिडल से हाइट की ओर के बगीचे हैं उसमें आप नेटिवो की ओर जा सकते हैं अभी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कंपनीज ने अब बहुत बढ़िया चीज़ की है वो है, जैसे मेरे पास ये लूना एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी इन्होंने अब स्कैनर दे दिया है। तो जब भी आप दवाई को परचेज करते हैं तो अपना स्कैनर ऑन करके आप चेक कर सकते हैं अपनी दवाई की ओरिजिनलिटी को। वैसे हिमाचल में अभी इसके कोई केसेस नहीं आए हैं, और ये MP साउथ में हमारे पास ज़्यादा समस्या आ रही है इसकी डुप्लीकेसी की। ये कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ थी बागवान साथियों जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। पर जो ज़्यादातर राहुल चंदेल जी, आप कंटिन्यू अब कैल्शियम की स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये ज़रूर है कि हमें लो हाइट में अब लगभग कैल्शियम क्लोराइड की स्टेज आने वाली है। अब लगभग 20 दिन पहले आप कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे कर सकते हैं 400 से 500 ग्राम के हिसाब से। विपिन कश्यप जी, पोटाश के साथ वैसे आप कर सकते हैं मिक्सिंग, मगर मैंने तो सिर्फ इंसेक्टिसाइड करा, एक फंगिसाइड इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सल्फर है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ।
महिंद्रा राठौर जी, अब 1 अगस्त के आसपास आपका तुड़ान शुरू है, तो आप नॉर्मल फंगेसाइड आपके अवतार हो गया, एंट्राकॉल हो गया, इंडोफिल हो गया, उस पर फोकस कीजिएगा। आपको स्ट्रोबिलिन ग्रुप का डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अब। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने फंगेसाइड किया था अपना क्लोरोथिनॉल क्वच फ्लो करके, और एक पोर्शन में सार्थक ट्राई कर रहे थे। लगभग एचएमओ की स्प्रे मुझे 58 डेज हो चुके थे करके। 58 डेज के बाद भी क्लोरोथिनॉल ने हल्की सी टॉक्सिसिटी कर दी है ऑर्चर्ड में, लीव्स में बैक साइड में हल्की सी, मुझे लगता है कि 0 कुछ परसेंट लीव्स में ब्राउनिश आया है। तो मतलब अब हमें ये देखना पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है या तो हमें एचएमओ ही छोड़ना पड़ेगा आने वाले समय में, या तो एचएमओ की क्वालिटी पुअर है। जब मैंने नॉन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया डॉक्टर उषा से, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि जैसे कवच फ्लो है, क्लोरोथिनॉल और स्कोर का कॉम्बिनेशन है, वो नॉनी में भी है मगर उसकी टॉक्सिसिटी नहीं आई है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑयल के बाद या तो हम इस फंगेसाइड को अवॉइड करें, या फिर हम ऑयल को ही छोड़ दें, या तो हमें कहीं ना कहीं एचएमओ की गुणवत्ता पर एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, कहीं उसी में तो समस्या नहीं है। तो ये कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो बागवान साथियों हर आदमी को फेस करनी पड़ सकती है। बहुत बार ऐसा भी देखा होगा आपने, दवाइयों में डुप्लीकेसी आ जाती है, कई बार कौन सी चीज़ कब रिएक्ट कर जाए। आजकल इतने मैसेजेस आते हैं रिएक्शन के कि मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। तो हमें ये देखना पड़, जबकि स्टार्टिंग में मैंने भले मिक्सिंग करी थी, अब तो हम सिंगल स्प्रे की ओर भी जा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी टॉक्सिसिटी आ रही है। और कौन सी वेदर कंडीशन की वजह से भी कई बार रिएक्ट कर जाती है चीज़ें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या स्प्रेज अपने अपने बगीचों में करते हैं। और हमारे प्लम्स मार्केटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमें ये समझनी पड़ेगी ये चीजें कि कौन सी चीज की कंपेटिबिलिटी है। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती है, जैसे मैंने आपको बताया एचएमओ मैंने 58 दिन पहले किया था 26 अप्रैल को, और हमने 4 दिन पहले कवच फ्लो की स्प्रे की, हल्की सी टॉक्सिसिटी हुई है कुछ लीव्स में, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेजिड्यू रहा है अभी तक। और ये हैरानी की बात है, नॉन यूनिवर्सिटी भी इस चीज को नहीं मान रही है कि इतना रेजिड्यू कैसे रह सकता है। अरविंद चौहान जी, लगभग 2-3 दिन आप वेट कीजिए और पोटाशियम की आप स्प्रे कर सकते हैं। माइटीसाइड मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले माइटीसाइड की थी। और इस साल हम देख रहे हैं बगीचों में अलग अलग तरह की बीमारियां एंटर हुई है, बहुत कुछ नई भी है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या वो एज इट इज रहती है या बढ़ती भी है वो। प्रताप चौहान जी, एल्ट्राकॉल प्लस स्कोर ठीक रहेगा, रोको आप डाल सकते हैं, बेबिस्टीन आप डाल सकते हैं, आप कुछ भी सिस्टमिक उसमें मिक्स कर सकते हैं। कीर्तु नेगी जी, मुझे लगता है कि बोनस को आप अकेले ही कीजिए, एंट्राकॉल डालने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्बिनेशन डालने की क्या आवश्यकता है। आप एक जो 4-5-600 का ड्रम है उसको आप 1200 तक पहुंचा देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत है। प्रदीप जी, अगर आपने लूना डाला है उसके बाद कवच फ्लो, आपने ये देखना कि एचएमओ किया आपने कि नहीं किया। अगर आपके लगभग 2 महीने हुए उसके बाद ही आप कवच फ्लो पे जा सकते हैं, और 200 ml के हिसाब से आप स्प्रे कीजिएगा उसकी। अमन काल्टा जी, आप बिल्कुल भी कवच फ्लो के साथ मत कीजिएगा, माइटीसाइड सिंगल कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा। पोटाश और लूना, सूरज चौहान जी, कुछ चीज़ें आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरा अपना मानना है कि पोटाश को आप सिंगल करिए, फंगेसाइड के साथ ना कीजिए।
विनोद शर्मा जी, मैं तो सामता ग्रुप की डाल रहा हूँ। 25% इसमें पोटाशियम है हमारा और 17% सल्फर है। आपके पास अपने हिसाब से आप देखिए, अपने कन्वीनियंट के अनुसार कौन सी आपको इजीली मिल रही है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ आप इथोफॉन, बिल्कुल आप इथरल को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। नहीं रॉकी चौहान जी, अब नहीं कर सकते आप सल्फर की स्प्रे सिंगल, मतलब जो इस कॉम्बिनेशन मारा इसको आप डाल सकते हैं। अगर अलग से आप करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी, रस्टिंग आ जाएगी फिर तो। बिल्कुल रंजीत खिमटा जी, आप मैरीवोन कर सकते हैं डेफिनेटली। 2 दिन के बाद कवचड़ो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। सोमेश चौहान जी, रस्टिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं। अब क्या रीजन आपका रहा होगा ये कह नहीं पाऊंगा मैं, मगर हमारे बिल्कुल भी नहीं है। लोकिंदर शर्मा जी, अगर दोबारा से आ रही है तो आप अच्छी एक्रीसाइड पे जाइए, सिमोटिड पे जाइए, अपना कैनामाइट पे जाइए। दोनों ही बढ़िया, महंगी है मगर अच्छी दवाइयाँ हैं। रमेश चंद जी, भूलिया फिट लग रहा है तो आपको या तो सोलोमोन डालना पड़ेगा या आपका मोमेंटो आएगा बायर कंपनी का, या आप दूसरे सकिंग पेस्ट के लिए भी आप डाल सकते हैं, जैसे हमारा टफागौर हो गया, रोगर हो गया। मगर थोड़ा सा माइट के लिए समस्या रहेगी। थायोमेथोक्सोम में आप उसको कर सकते हैं। अवतार के साथ कनौची, छोटू नेगी जी, आप डाल सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। मगर मैं ये मानूंगा कि माइटिसाइड को अगर आप सेपरेटली करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, जब इतनी महंगी दवाई आप डाल रहे हैं। लूना प्लस टॉपिक बिल्कुल आप कर सकते हैं उसको, कैल्शियम को कोई इशू नहीं। विनोद शर्मा जी, गोल्डन में रस्टिंग का कारण एक तो स्प्रे हो सकती है, वेदर मिक्सिंग हो सकती है, या रस्ट माइट सबसे ज्यादा जो आ रही है उसकी वजह से इस साल सबसे ज्यादा खराब है। माइट की स्प्रे की कितने दिन के बाद? लगभग आप 4-5 दिन के बाद कर सकते हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी, आप कंपनी क्लेम करती है सोलोमोन के लिए कि ये दोनों पे काम करता है, मोमेंटो पे करता है, मगर मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं है कि दोनों पे ही कितना काम है, मगर कंपनी जरूर बोलती है। ओबेरॉन और मैजिस्टर बिल्कुल आप कर सकते हैं निखिल शर्मा जी। विपिन चौहान जी, आप कोई भी डालिए, बदल बदल के डालिए, सारी बढ़िया फंगेसाइड्स होती है, कोई ऐसी इशू नहीं है। नरेश चौहान, काक्स जी, बिल्कुल गोल्डन में आ रही है। इस साल रस्ट माइट की बहुत समस्या है, उस वजह से भी आपको समस्या आ सकती है, ऐसा नहीं है, उस वजह से भी समस्या आई होगी। मैंने तो गोल्डन लगाया ही नहीं है। प्रताप चौहान जी, थोड़ी थोड़ी येलो लीफ सबकी आती है, मेरे भी है, सबके आती है, छोटी पत्तियां झड़ती है, इन्फेक्शन झड़ता है, क्योंकि प्रॉपर कवरेज हो नहीं सकती है, क्योंकि लेबर के भरोसे अब मैं यहाँ पर हूँ, लेबर स्प्रे कर रही है, कहाँ डाल रही है कहाँ नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे छूट भी जाती है। तो इतना कोई मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल डोडिन पड़ सकती है आजकल। अगर आपके स्कैब की समस्या बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज ऐसे उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, तो आप डोडिन प्लस कोर का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। 150 ग्राम डोडिन और 30 ml स्कोर, बहुत ज़बरदस्त रहेगा।
ठाकुर ओमी जी सारी बढ़िया है, सिर्फ लो हाइट्स में आपको स्ट्रोबेलिन फैमिली को नहीं डालना, स्ट्रोबेलिन ग्रुप का। अब आप दूसरे मॉलिक्यूल को डाल सकते हैं, बेसिक फंगिसाइड। अंशुल बनोल्टा जी 3.60 बॉक्स पे आपका क्या कहना है? कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते, कैसे आप आंकलन कर सकते हैं, मगर हो भी सकते हैं बॉक्स। मगर मुझे ये लग रहा है कि जो मैं अभी मान रहा हूँ, शायद 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हमारे बॉक्स हो सकते हैं इस साल। इतने तो हो सकते हैं, 2.5 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि साइज कितना अच्छा बनता है। बहुत बढ़िया एरियाज है अब उसके। गुड मॉर्निंग गास्टा जी। कैल्शियम प्लस एनपीके बिल्कुल कर सकते हैं आप, पॉलिकबाल आकिब जी। अपने बगीचे की मॉनिटरिंग अच्छे से करे, कोई दाग धब्बा, कोई कीड़ा, उसको जरूर अच्छे से देखे। सुरेश चौहान जी, अब रस्टिंग के लिए इस वक्त तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आ गई तो आ गई, मगर आप स्टार्टिंग से अगर बढ़िया रखेंगे। हमारे बगीचे में मुझे लगता है कि 95% क्लीन है, कोई भी रस्टिंग नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, कैसे केयर करते हैं, पीजीआर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। विजय ठाकुर जी, कर सकते हैं आप। मनीष चौहान जी, अल्टरनेरिया के लिए आप कॉन्टैक्ट पर सिस्टमिक में आप स्कोर, कॉन्टाफ, आप डाइमोक्सा बहुत अच्छी दवाई है, मैनकोजेब और स्कोर की, उसको आप कर सकते हैं। मेरीवॉन बहुत अच्छी दवाई है। दवाइयाँ सारी बढ़िया है, सिर्फ थोड़ा सा ये लिखना कि अल्टरनेरिया के लिए जो रोको है या बेबस्टीन है वो थोड़ा कम काम करती है बनिस्बत दूसरी सिस्टमिक से। बाकी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया दवाई है रोको। और थायोफिनेट मिथाइल तो सबसे अच्छा, आपके जो कैंकर भी आता है उसके लिए भी बहुत बेस्ट होता है रोको। और ड्रेंचिंग के लिए भी आप थायोफिनेट मिथाइल, जिसके ड्रेंचिंग की समस्या है, रूट रॉट की समस्या, उसमें भी आप थायोफिनेट मिथाइल डाल सकते हैं ड्रेंच करके आजकल। नरेंद्र पांटा जी, अगर आपके वुलिया फीड कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सब लोगों को जो भी श्रोता मेरे साथ जुड़े, कि अप्रैल के महीने में आपको क्लोरो के ग्रैनुअल नीचे डालने थे तने के पास और उसको मिट्टी से ढक देना था। एक दूसरा, आपको 2-1 बार इंसेक्टिसाइड फॉलियर के माध्यम से देना था। आप मेरे बगीचे में देखेंगे एक भी कीड़ा वुलियापल एफिड का नहीं है पूरे ऑर्चर्ड में। तो ये स्टार्टिंग से करना पड़ता। अगर अभी आपकी समस्या आ रही है, या आप मोमेंटो डालिए या आप सोलोमोन डालिए। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो थायोमेथोक्सोम आप कर सकते हैं, थोड़ा माइट का खतरा तो रहेगा उससे। मगर बायर कंपनी के प्रोडक्ट ये बोलते हैं कि ये लोग के सकिंग पेस्ट को इतना नहीं मारते, प्रेडिटर को कम डैमेज करते हैं। तो ये तो अलग एक चर्चा का विषय है, मगर आप इनमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ है ये वुलियापल एफिड के लिए। पोटाश 04932 के बारे में ठाकुर इंदर जी पूछ रहे। बिल्कुल, मगर मुझे लास्ट ईयर से लेकर थोड़ा क्वालिटी को लेके शक है इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि मेरे पास कुछ सैंपल थे वो सारे जम चुके हैं, या मुझे थोड़ा सा है, क्योंकि स्टार्टिंग में डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे इनके, मगर अब थोड़ा सा क्वालिटी में भी डाउन है ये चीज़ें।
सो के उठे अभी, इसलिए हेयर स्टाइल आपको ऐसा ही लग रहा होगा। लेखराज बिजली, थैंक यू सो मच ब्रदर। ठाकुर ओमी जी, बिल्कुल मेनको जेब M45 बढ़िया रहेगा। उसके साथ आप सिस्टमिक स्कोर को, क्वांटाव को, बेबस्टीन को, रोको को, इसको आप मिक्स करके डाल सकते हैं। सोमेश चौहान जी का क्वेश्चन है, आप हर साल कितनी प्लांटेशन करते हो? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्लांटेशन ना के बराबर है। एक्चुअल में मेरा ऑलमोस्ट फिल हुआ है ऑर्चर्ड, और जो पौधा हम लगाते हैं हम आसानी से उसको मरने नहीं देते। और दूसरा, रिप्लेसमेंट हमारे अपने बगीचों में होती है, जहां आपको जगह मिलती है वहां हम दो दो एक एक पौधा तैयार करके रखते हैं अपने ही खेत में, और वहां से अप्रूट करके जहां जरूरत होगी। मुझे लगता है कि 4-5 पौधा भी बहुत है हर साल का लगना, उतना भी नहीं है। मेरी कोई प्लांटेशन नहीं है, बहुत हमारे सूखते नहीं है पौधे, मरता नहीं आसानी से पौधा। बीटल के लिए आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं, सॉइल में भी और प्लांट में भी। टफक और टाटा कंपनी का आता है, उसको भी आप कर सकते हैं 400 ml के हिसाब से। राजेंद्र शिट्टू जी, अगर टॉक्सिसिटी होगी है, हल्की सी मेरे भी हुई है। आपको मैंने बताया था कि 58 दिन के बाद भी ऑयल रिएक्ट कर रहा है, तो इस पे तो हम करें ही क्या, जब नॉन यूनिवर्सिटी भी नहीं मानती इस चीज़ को। तो टॉक्सिसिटी के लिए टाटा कंपनी का एक ग्रेनुअल आते हैं हमारे माइकोराइजा वाले, ग्रेनुअल पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप डाल सकते हैं। आप ग्लूकॉन डी जो हम पाउडर खाते हैं 500 ग्राम, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। आप ह्यूमिक एसिड की, अमेज एक्सेल की, ईसाबियोन, आपका नैनोजिम, आप इन सब चीज़ों को टॉक्सिसिटी के लिए। बहुत सारी दवाइयाँ भी रिएक्ट कर रही है, समझ ही नहीं आता कई बार के क्या रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान से आप लोग स्प्रे करिए। चिंटा जी, अजय चिंटा जी, आपके जो गोबर का एक्सेस ह्यूमिक एसिड है, वो मुझे लगता है कि चरा जिसको हम बोलते हैं, वो पौधों के पास जा रहा है। आप कभी भी ऐसे गोबर की, गोबिश बोलते हैं हम उसको, ना लगाए। गड्ढा बनाए, गड्ढे के अंदर आप गोबर को डालें। पॉल इकबाल जी, कंपनी तो बोलती है कि ये माइट को भी मारती है, मगर मुझे नहीं इसके बारे में ऐसा कि भाई ये माइट को भी मारेगी, मगर आप इसको सकिंग पेस्ट के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। होते वो भी सकिंग पेस्ट है, बोलते तो है कंपनी के मारता है। अखिल शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो बागवान साथियों, मुझे लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये हमारा जेरोमाइन 100 mm 111 पे प्रॉपर फ्रूट थिनिंग की वजह से एक अच्छा साइज, स्कारलेट स्पर 2, सुपर चीप में थोड़ा और बेहतर साइज आ रहा है। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल
बिल्कुल भारद्वाज जी आएंगे लाइव, अगर कोई नई चीज़ आपसे शेयर करनी होगी तो डेफिनेटली हम लाइव आएंगे आप लोगों के बीच। फिलहाल अब इजाज़त दीजिए मुझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।